हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2014 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा, ठीक है। जेईई ने इसके 2 आंसर दिए थे और उसके अलावा भी ये क्वेश्चन में एक आंसर वो भी हो सकता था, ठीक है। बट जेईई ने इसके 2 आंसर दिए थे। कौन कौन से मैं बात करूंगा उसकी। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है इन अ गैल्वेनिक सेल द सॉल्ट ब्रिज, और उसके आपको ऑब्वियसली फंक्शन दे रखे हैं कि डज नॉट पार्टिसिपेट, ऐसे 4 ऑप्शन बना रखे हैं। मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक एक ऑप्शन की। पहले तो आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ सॉल्ट ब्रिज का। जो आप वो जो गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें आप डेनियल सेल जो पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल में, ठीक है, ऐसे 2 इलेक्ट्रोड्स लगी होती है जिंक की, ठीक है। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ आपको बस बता रहा हूँ मैं कि ये कॉपर की इलेक्ट्रोड लगी होती है, ठीक है। और फिर आप इसमें यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं, ठीक है। ये सबको पता होता है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर देना मतलब इतना इजी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा होता है, इन्वर्टेड यू ट्यूब हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। और अगर ठीक है, जेली लाइक पेस्ट होता है, ठीक है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मैंने एग्जांपल लिया KNO3 का या KCl का, ठीक है। दोनों एग्जांपल सही है। अब इसमें क्या खास बात होती है, इसकी जो ये हमारी जिंक इलेक्ट्रोड हो गई, ये कॉपर इलेक्ट्रोड हो गई, ऐसा, ठीक है ना। चलिए अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द सेल रिएक्शन। बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन ने ऑब्वियसली सही करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछे थे। तो ये जो यहाँ पे KNO3 जो होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन होता था और यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन होता था, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज ज़्यादा जनरेट होता था, पॉजिटिव चार्ज होता था। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता था ज़्यादा, ठीक है। ये ज़्यादा वर्किंग नहीं समझाऊंगा, बस थोड़ा सा आइडिया दूंगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें इंक्रीज होता था इधर सॉल्यूशन में, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव आयंस आता था, और वो कौन देता था? सॉल्ट ब्रिज। और यहाँ पे कौन सा आयन देता था? पॉजिटिव आयन देता था, ठीक है। वो कौन देता था? सॉल्ट ब्रिज। किस लिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये जो आयंस होते हैं ना, वो इसमें जाके रिएक्ट नहीं करते, यही इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन द सेल रिएक्शन। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं, इंश्योर्स मिक्सिंग ऑफ द 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्या ये 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए बोलता है? नहीं। अरे ऑब्वियसली यार, इलेक्ट्रोलाइट लगा, वो आप सॉल्ट ब्रिज लगा रहे हो, तो कहाँ ये 2 सॉल्यूशन आपस में मिक्स हो रहे हैं क्या 2 अरे ये इलेक्ट्रोलाइट ही तो है। यहाँ पे जो आप ZnSO4 लेते थे, यहाँ पे जो आप CuSO4 लेते थे, क्या ये इन दोनों को मिक्स होने दे रहा है? नहीं होने दे रहा ना। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। अब बात करते हैं सी वाले ऑप्शन की, ठीक है, जो कंट्रोवर्शियल रहा, इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ द सेल रिएक्शन। अब मैं आपको इस ऑप्शन का मतलब समझाता हूं। पहले तो क्या कि सॉल्ट ब्रिज सेल रिएक्शन होने के लिए कंपलसरी है, ये बोलना चाहता है। तो देखो ऐसे सेल जो होते हैं ना, ऐसे गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल की मैं बात करूं तो इसमें तो सॉल्ट ब्रिज होना चाहिए, लेकिन ऐसे सेल भी होते हैं जिसमें सॉल्ट ब्रिज होने के बिना भी सेल वर्क करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो कि सारे सेल्स के लिए सही नहीं है, तो इस वाले ऑप्शन में थोड़ा कंट्रोवर्सी थी, ठीक है, कि ये सही हो भी सकता है और सही नहीं भी है। एक्चुअल में तो ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिनमें सॉल्ट ब्रिज के बिना भी सेल वर्क करता है। तो जेईई ने जो आंसर दिए थे ना, तो वो मैं आपको बता देता हूं। जेईई ने आंसर दिए थे A और AC, ये 2 आंसर जेईई ने दिए थे और दोनों को ही करेक्ट माना था। अब बात करते हैं आंसर बी की, ठीक है। ऑप्शन बी की, स्टॉप द डिफ्यूजन ऑफ द आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। अब देखो अगर बात की गहराई तक जाए ना, तो होता क्या है ना कि अगर आप ये सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप ये सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते हैं तो आप यहाँ पे क्या लगाते हैं? आपने एक चीज कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं वैसे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। हमको हमारे टाइम पे भी पढ़ाई गई थी, ठीक है, जब हम पढ़े थे तो हमको भी पढ़ाई गई थी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे आप SPM लगा के रखते हैं, यहाँ पे आपने एक सॉल्यूशन भर रखा है, यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रोड लगा रखी है, यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन भर रखा है, यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रोड लगा रखी है, और ये जो बीच में लगा रखी है वो SPM है। और इसके जंक्शन पे क्या होता है? इसके जंक्शन पे होता है पोटेंशियल जनरेट, जी हाँ।
और उसी पोटेंशियल जनरेट को बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। वो किसकी वजह से हो रहा है? वो डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। तो एक्चुअल में तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये जो डिफ्यूजन हो रहा है आयंस का उसको रोकता है। बट जेई ने इसको आंसर नहीं माना था, ठीक है। जेई ने जो आंसर माना था वो था ए और सी, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। तो मैं तो यही कहूंगा कि बच्चा आज के टाइम पे जो जेई की जो मार्किंग है, जेई एडवांस की जो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन की मार्किंग है वो ये है कि अगर आप एक भी ऑप्शन गलत टिक करके आते हैं ना तो आपको -2 मिल जाएंगे। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है ना तो मत लगा के आओ उस ऑप्शन को। आपके 1 या 2 नंबर के चक्कर में आपको पूरा क्वेश्चन में आपको -2 मिल जाएंगे। सबसे खतरनाक क्वेश्चन होते हैं क्या? मल्टी सेलेक्ट वाले क्वेश्चन। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जेई है ये ऐसा, मैंने मतलब बहुत सारे जब क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें एक ये मानो कि ऐसे क्वेश्चन एक आध ही मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।